हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 7 मई 2021 करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पर जीके जीएस जनरल अवेयरनेस और डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ और साथ ही साथ सभी एग्जाम्स के एनालिसिस, सभी एग्जाम के जो भी ऑफिशियल नोटिस होते हैं सबके वीडियो के थ्रू मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 7 मई 2021 को द्रविड़ मुनेंद्र कड़कम प्रमुख तमिलनाडु के पद की शपथ लेंगे। तो कौन लेंगे? M.K. स्टालिन। अब ये M.K. स्टालिन कौन है? ये वर्तमान में द्रविड़ मुनेंद्र कड़कम, ये पार्टी है तमिलनाडु की। अभी देखिए, हाल ही में तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव हुए हैं। बात करें हम तमिलनाडु की 234 सीटें हैं। 234 सीटों में से द्रविड़ मुनेंद्र कड़कम 133 सीटें इन्होंने जीता, और इससे पूर्ण बहुमत मिला इनको, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे M.K. स्टालिन। तो ये आपको ध्यान देना है। बात करें हम तमिलनाडु के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के वर्तमान समय में राज्यपाल है, ये आपको याद रखना है। बात करें हम तमिलनाडु के अलावा और फैक्ट की तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, ये आपको याद रखना है, जो कि मदुरई में तमिलनाडु में है, जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु के तट को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु में है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र भी तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सभी के सभी फैक्ट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल मुरहन योगा मैट यानी कि चटाई विकसित की है? तो किस राज्य ने किया है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलकुंभी, जो कि आपको मालूम है कि जल में बहुत तेज़ी से इसका विकास होता है, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये जो चटाई बनाई गई है जो कि पर्यावरण से बिल्कुल सुरक्षित है, पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये कंपोस्टेबल भी है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम है मुरहन योगा मैट यानी कि चटाई। तो इसके यानी कि जलकुंभी से यहाँ पे चटाई विकसित किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण को बिल्कुल ध्यान में रखते हो, यानी कि जलकुंभी से बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होने वाला है। तो किस राज्य ने ये चटाई बनाया है मुरहन योगा चटाई? तो असम राज्य ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें असम राज्य से, असम राज्य एक ऐसा मात्र राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है, ये आपको ध्यान देना है। असम एक ऐसा मात्र राज्य है भारत का जो कि जिसका दूसरे देश से यानी कि बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगती है, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें असम की, असम का शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस अगर पूछा जाए तो क्लासिकल डांस है सत्रिया, ये आपको याद रखना है। बात करें अगर भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो डिगबोई असम में खोजा गया था। तो यह सभी फैक्ट आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को द्वारा गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2021 पुरस्कार दिया गया। तो ये किसे दिया गया? सबसे पहले मैं बता दूं, ये पुरस्कार जो है गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, प्रेस लिखा हुआ है आपको मालूम है, ये पत्रकार को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारिया रेसा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पुरस्कार है 1997 से शुरू हुआ था, यानी कि 1997 से, और ये अभी तक किसी भी भारतीय पत्रकार को नहीं मिला है, ये आपको जरूर से ध्यान देना है। अगर हम बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है, ये भी आपको ध्यान देना है। कई बार हमने आपको अपनी वीडियोस में बताया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए? तो 142वां रैंक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियंस बने हैं, यह किस खेल से संबंधित है? तो मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियनशिप बने हैं, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये स्नूकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शतरंज से संबंधित एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी, तो ये भी आपको याद रखना है। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मार्क सेल्बी जो कि स्नूकर से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मई 2021 को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की कोरोना से निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? चौधरी अजित सिंह का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे चौधरी अजित सिंह की, तो ये चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, ये आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह, ये आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह के याद में किसान दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइए किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। और बात करें यहाँ पे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो चौधरी चरण एयरपोर्ट लखनऊ में है, ये आपको याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर चर्चा में रहने वाला पार्कर सोलर प्रोब मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? नासा द्वारा। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका के यानी कि यूएसए की, ये आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे सोलर प्रोब मिशन की, तो देखिए ये सूर्य मिशन है जो कि नासा द्वारा भेजा गया था। 2018 में ही इसे भेजा गया था, ये आपको याद रखना है। किस रॉकेट द्वारा भेजा गया था? तो डेल्टा रॉकेट द्वारा भेजा गया था। और ये कुल कितने समय में ये सूर्य के वातावरण में प्रवेश करेगा पार्कर सोलर प्रोब मिशन? तो ये 7 वर्षों में प्रवेश करेगा सूर्य के वातावरण में, तो ये आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे अपने भारत की इसरो की, तो इसरो ने अभी हाल ही में भेजने वाला है आदित्य L1 मिशन। तो ये कब भेजा जाएगा अभी इसका कोई डेट फिक्स नहीं है कोविड-19 की वजह से, तो ये आपको याद रखना है। यानी इसरो यानी कि भारत के द्वारा इसे भेजा जाएगा आदित्य L1 सूर्य मिशन के लिए। बात करें यहाँ पे अभी हाल ही में भारत द्वारा एक उपग्रह छोड़ा गया था, वो किस रॉकेट के द्वारा और कहाँ भेजा गया था? अमेजोनिया, आपने सुना होगा अमेजोनिया उपग्रह। ओके, अमेजोनिया उपग्रह, इसे किस सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया था? रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था PSLV-C51। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी दर सर्वाधिक किस राज्य में है? तो किस राज्य में है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर? किसके द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें, और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? तो दूसरे नंबर पे है राजस्थान और तीसरे नंबर पे है दिल्ली, ये आपको याद रखना है। बात करें हम हरियाणा की, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क। तो ये आपको दोनों याद रखना है। फिर से मैं बता देता हूँ, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। बात करें हम हरियाणा की, हरियाणा में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है जिस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ये आपको याद रखना है। ये एकमात्र इंटरनेशनल मुख्यालय है भारत में जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का? तो लोग अपने कार में आएंगे और वैक्सीनेशन करके अपने घर को जाएंगे। जिसके पास कार नहीं होगा वो उसके यानी कि उसे गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि मुंबई सरकार के द्वारा उसे कार प्रोवाइड किया जाएगा और अपने ही कार में आएगा और वैक्सीनेशन के थ्रू उसके घर तक छोड़ दिया जाएगा। तो ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है, ये मुंबई द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। बात करें हम मुंबई, तो मुंबई किस द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मुंबई सालसेट द्वीप पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सालसेट द्वीप यानी कि मुंबई किस नदी पर है? तो उल्हास नदी पर, ये आपको याद रखना है, उल्हास नदी पर। ओके, अगर हम बात करें थालघाट दर्रा, तो थालघाट दर्रा कहाँ पे? मुंबई और नासिक के बीच में, ये आपको याद रखना है। मुंबई और नासिक के बीच में थालघाट दर्रा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई और नासिक के बीच में थालघाट दर्रा है। इसके अलावा अगर हम बात करें भोरघाट दर्रा की, तो भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो किस देश ने इबोला वायरस के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो वायरस यानी कि ये विषाणु के द्वारा इबोला होता है, ये आपको याद रखना है। ये 12वां प्रकोप था, इसके समाप्ति की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांगो लोकतंत्र गणराज्य, आपको याद रखना है। इस बीमारी में होता क्या है कि रक्त का स्राव बहुत ज़्यादा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, ये आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा यहाँ से आपको पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा कांगो से, यहाँ पे आपको याद है मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो तीनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, ये आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा भी एक और फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है? तो वह पिग्मी जनजाति है जो कि कांगो में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है?
के विजयन राघवन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि टॉप 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो कि हमने डिस्कस करा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है घंटे का, उससे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे जरूर से ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको सारी PDF फ्री में मिल जाएंगी, तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।